चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 किया था, करना है, करना है। तो 30 के अंदर क्या दिया है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, y इज इक्वल टू दिया है आर कॉस थीटा इंटू साइन फाइव, z इक्वल टू दिया है आर साइन थीटा। बेटा आपको वैल्यू किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। तो सीधी सी बात है, तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो अगर x का स्क्वायर करता हूँ तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, y का स्क्वायर करता हूँ वाई स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव एंड जेड स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर तीनों का एडिशन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, प्लस पहले दोनों में क्या कॉमन है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पहले दो में क्या कॉमन है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन है, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या आएगा। ठीक है, 31 फाइव फाइव, जैसे थीटा है वैसे फाइव फाइव फाइव, मतलब इसको फी पी एच आई होता है ऐसे, तो इसको फी की फाइव बोलते हैं। जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा थीटा फीटा कुछ भी होता है ना, तो वैसे ये फाइव है, उन्हीं का लेटर है ये। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 31। 31 में साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। चलो बेटा, पहले और तीसरे टर्म में सिमिलर दिख रहा है कुछ, क्या है, पहले और तीसरे टर्म में साइन स्क्वायर ए सिमिलर है, उसको बाहर लिया, पहले टर्म में क्या बचा, तीसरे टर्म में क्या बचा, प्लस इसमें और इसमें कॉमन लिया, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट में क्या बचा, तो बेटा इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 इंटू साइन स्क्वायर इज साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इंटू वन, इसका वैल्यू कितना आएगा 32, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी इज इक्वल टू कितना दिया है 1। क्या वैल्यू निकालना है आपको, साइन ए इंटू साइन बी का वैल्यू निकालना। तो बेटा कॉट जो है उसको राइट में भेजा जा सकता है, तो वो कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी, कोसेकंड स्क्वायर बी, और ये 2 साइन स्क्वायर ए एज इट इज। अब 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर बी। अब ये लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी दिस इज इक्वल टू 1। हमें साइन ए साइन बी का वैल्यू चाहिए, तो 2 को उधर भेज देते, तो बेटा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी क्या होगा 1/2, लेकिन हमें क्या चाहिए साइन ए साइन बी, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 बाय, कुछ नहीं किया, बस कॉट स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेजा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर फंडामेंटल आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर, कोसेक मतलब 1 बाय साइन,
क्योंकि साइन ए इंटू साइन बी निकालना है तो इसको लेफ्ट में लेके गए, तो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी मिला। अब साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी है मल्टीप्लीकेशन, तो 2 राइट में आ गया तो 1/2 हो गया। अब साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी तो पूछा नहीं है, सिर्फ साइन ए इंटू साइन बी पूछा है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर 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 रूट हट गए, इसका स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2 और प्लस माइनस। ठीक है, हाँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 33, the value of sin raised to 6 theta plus cos raised to 6 theta plus 3 sin square theta cos square theta। बेटा ये क्या दिखाई दे रहा है, पावर 6 है, इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 3 cos स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, बेटा अब मुझे बताइए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सपांशन क्या होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कॉस रेज टू 4 थीटा। तो मैंने इन दोनों के लिए ये लिखा है, प्लस तीसरा टर्म एज इट इज जो दूसरा टर्म है 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। अब बेटा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 1 इनटू दिस ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा, sin रेज टू 4 थीटा cos रेज टू 4 थीटा को नजदीक लिखता हूँ, प्लस cos रेज टू 4 थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो साइन रेज टू 4 है cos रेज टू 4 है, इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, लेकिन एक्स्ट्रा वाला टर्म 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर है, इसको एक्सपांड करेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा आएगा ना, हम सिर्फ साइन साइन रेज टू 4 cos रेज टू 4 को रिप्लेस कर दें, तो उसको ऐसे लिखा, जम सकता है क्या, इसमें 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर ज्यादा है ना, तो उसको हटा दिया, माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर कर दिया। तो मैंने बस पहले दो टर्म को ऐसे लिखा है, हाँ पहले दो टर्म्स को, सिर्फ तीन दो टर्म्स को ऐसे लिखा है, तीसरा टर्म जो है वो एज इट इज आएगा, दैट इज माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एंड प्लस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। तो बेटा ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो आपके पास रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, इसके बाद ये वाला स्टेप है। ठीक है, 34 x इंटू टेन स्क्वायर 120 4 इंटू कॉस स्क्वायर 150 इज इक्वल टू 9। इसके अंदर हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे x का वैल्यू, tan 120 का वैल्यू क्या होता है बताइए, tan 120 मतलब क्या बेटा, ये पहला क्वेश्चन यहाँ खत्म, यहाँ इसके बाद ये है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग tan 120 का वैल्यू निकालने के लिए। tan 120 tan ऑफ 90 इंटू 1 प्लस, ये बनेगा cot, सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव cot 30 का वैल्यू माइनस रूट 3। सही है, आर्डा cos 150 का निकालना है, तो cos 150 90 इंटू 1 प्लस, तो ये बनेगा साइन 60, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में cos नेगेटिव माइनस रूट 3 बाय, अब इन दोनों का भी स्क्वायर है बेटा, तो tan 120 का वैल्यू माइनस रूट 3, उसका स्क्वायर क्या बनेगा प्लस 3 प्लस 4 इंटू ये 3x हो गया, 4 इंटू cos 150 का वैल्यू माइनस रूट 3 उसका स्क्वायर क्या होगा 3 बाय 4 विच इज इक्वल टू 9, 4 4 विल गेट कैंसल,
तो 3x plus 3 is equals to 9, that is 3x is equals to 6, तो x का वैल्यू आएगा 2। ठीक है, 35 में क्या दिया है बेटा? इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल सी क्या है बेटा? 90 डिग्री। तो आपको आपको tan ए प्लस tan बी निकालना है, tan ए प्लस tan बी। अब क्योंकि एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें सी 90 है, तो बचे हुए दो एंगल का एडिशन क्या होगा? 45 होगा, पता नहीं, लेकिन दोनों का एडिशन तो 90 होगा ही ना। तो बी की जगह आप 90 माइनस ए लिख सकते हो। तो इसमें आपने लिखा tan ए प्लस tan ऑफ 90 माइनस ए। अच्छा, तो हमें आंसर एबीसी के फॉर्म में दिया है, इसके लिए थोड़ी जगह ज्यादा लगेगी, पहले इतना लिख लो। ठीक है, ये देखो, ये 34 से रिलेटेड है। 30 वाला यहाँ से ऊपर चला जाएगा, मैंने यहाँ भी स्टार्ट किया, यहाँ भी स्टार्ट किया। 30 यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर ये वाला लिखेंगे, फिर 31 लिखेंगे, 32 लिखेंगे, ये 33 ऐसे आके यहाँ खत्म हुआ है, इसका आंसर 1 आता है। और ये 34 है, 35 करना था लेकिन जगह कम दी है। ठीक है, लिखिए। और बेटा, थर्टी हटा रहा हूँ। 30 इतना बाहर वाला हटा रहा हूँ। ये यहाँ लिखना तो होना चाहिए था ना। अब ये लिखना, ये तो आसान क्वेश्चन है 30 वाला। 31 ये है बेटा। थर्टी वन हटा देता हूँ। पास लिखो, एक का तो हुआ होगा 31। 31 नहीं हुआ।
देखो फास्ट, मी रेकॉर्डिंग ॲपवर टाकतो, ज्याचं होत नाही त्याने नंतर पाहून घ्या. दूसरा ऑप्शन है, तुम्ही फास्ट लिहू शकता, बडबड न करता. थर्टी फोर में तो कुछ नहीं, tan 120 और cos 150 का वैल्यू निकाल के कैलकुलेशन किया हुआ है, सिंपल है 34. हाँ, बाद में वीडियो में देख लेना बेटा. बोलना का क्लासच्या बाहेर काढून बोल देतो. चलो बेटा ध्यान देंगे. हमारे पास 35th क्वेश्चन में ट्रायंगल एबीसी है, जिसके अंदर सी वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है. देखिए ट्रायंगल के बारे में एक स्टैंडर्ड नोटेशन याद रखेंगे कि जो भी ट्रायंगल का नाम होता है, इन जनरल अगर एबीसी नाम है तो ए वर्टेक्स के ऑपोजिट में जो साइड होता है उसका लेंथ स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है. चाहे जितनी भी मर्जी उसकी साइड हो, उसका लेंथ हो, हम लोग क्या करते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन में जो भी वर्टेक्स का नाम है उस पर स्मॉल लेटर से उसके ऑपोजिट साइड का लेंथ डिनोट किया जाता है. तो अगर ए वर्टेक्स है तो उसके ऑपोजिट साइड का लेंथ कितना होगा, स्मॉल ए. अगर बी वर्टेक्स है तो उसके ऑपोजिट साइड का लेंथ कितना होगा, स्मॉल बी. सी वर्टेक्स है तो सी के ऑपोजिट साइड का लेंथ क्या होगा, स्मॉल सी. अगर पी क्यू आर है तो स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, स्मॉल आर. अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि सी वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है, सी वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है,
हाँ, तो अब बेटा tan a प्लस tan b का आपको वैल्यू निकालना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में tan रेशियो कैसे डिफाइन होता है? अगर tan a निकालना है तो ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। इस ए एंगल के लिए ऑपोजिट साइड मतलब क्या हो गया? स्मॉल ए, और एडजेसेंट साइड क्या हो गया? स्मॉल बी। हाँ, क्योंकि ऑप्शन में स्मॉल एबीसी में आंसर दिया तो ये नोटेशन समझना पड़ेगा। तो tan a का वैल्यू क्या हो गया? a बाय बी, प्लस tan b का वैल्यू क्या होगा बेटा? इस एंगल के लिए tan रेशियो क्या होगा? ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज b बाय a। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस अपॉन ए बी। लेकिन क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस से सी स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज रिप्लेस बाय सी स्क्वायर बाय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। 36 में बेटा ए दिया हुआ है साइन 170, बी दिया हुआ है कॉस 170। तो ए का वैल्यू बताना है, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 या 1 है, ठीक है, जो भी है। तो साइन 170 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 इंटू 2 माइनस 10 प्लस कॉस ऑफ, इसको क्या लिख सकता हूँ? हाँ बेटा, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 इंटू 2 माइनस 10 प्लस कॉस ऑफ 90 इंटू 2 माइनस 10। तो क्योंकि इवन नंबर है तो साइन का साइन ही रहेगा, और सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है। इवन नंबर है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, सेकंड क्वार्टर में कॉस नेगेटिव होता है। अब ये ए का वैल्यू आ चुका है साइन 10 माइनस कॉस 10। अब आपको पता है कि देखिए यहाँ पर साइन रेशियो लिखते हैं कॉस रेशियो। 0 डिग्री एंगल, 45 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0। 0 से 90 की ओर जाते समय साइन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, 0 से 90 की ओर जाते समय कॉस का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। मतलब शुरुआत में साइन छोटा है, कॉस बड़ा है, और ये सिलसिला कहां तक चलता रहेगा? 45 डिग्री तक। फिर 45 के बाद साइन बड़ा होता जाएगा, कॉस छोटा होता जाएगा। अब हमारे पास एंगल 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री कहीं पर बीच में होगा जहां पर साइन छोटा होगा कॉस से। तो अगर तो यहाँ पर साइन 10 पर क्या हो रहा है? साइन 10 इज लेस देन कॉस 10। मतलब बड़ा नंबर कौन है? कॉस है। तो बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है, तो आंसर का साइन क्या होगा? नेगेटिव। तो ए का वैल्यू क्या आ गया? नेगेटिव। मतलब ए क्या हो गया? लेस देन। क्वेश्चन नंबर 37। 37 बेटा। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया बेटा? क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन बड़ा है, वो उसको लिखूंगा नहीं मैं, बस एंगल को समझिए। एंगल है आपके पास π/24, tan के अंदर π/24। π/24 मतलब क्या होता है डिग्री के अंदर? 180/24 मतलब कितना? 7.5 डिग्री। कैलकुलेशन करेंगे तो, ठीक है, कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा? 7.5 डिग्री। फिर उसके बाद दूसरे टाइम के अंदर क्या दिया है? 3π/24। तो थ्री पाई बाई 24 मतलब क्या? 3 × π/24 मतलब 3 इंटू 7.5 मतलब 22.5। फिर 3π के बाद में क्या है? 5π/24। तो ये क्या हो जाएगा? 5 × π/24 मतलब कितना हो जाएगा? 37.5। तो 15-15 से एंगल बढ़ रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 7π/24। तो 7π/24 कितना होगा? इसमें 15 ऐड कर दीजिए, 52.5। फिर 9π/24 कितना होगा? और फिर उसके बाद 11π/24 कितना होगा? 82.5। अब जो लास्ट दिया है वो इसकी श्रृंखला का नहीं है, वो 16π/24 है। तो 16π/24 क्या होता है बेटा? 16π/24 यहाँ लिखता हूँ। 16π/24 को कन्वर्ट कीजिए डिग्री में, तो 16 इंटू 180/24 तो कितना आ जाएगा? ये 120 डिग्री। तो लास्ट में जो tan ऑफ दिस है, लास्ट का क्या है? tan ऑफ 16π/24 है ना, मतलब क्या है? tan 120 है। और tan 120 अभी निकाला था, कितना आया था? -√3। तो उसके अंदर जो tan 120 है उसका वैल्यू क्या है? -√3। अब उसके पहले देखो, ये tan के अंदर है, फिर ये भी tan के अंदर है, फिर ये tan के अंदर है बेटा, फिर ये भी tan के अंदर है, ये tan में है, और ये भी tan में है, ठीक है। और इन सबका आपस में क्या है? मल्टीप्लीकेशन।
मतलब आपके पास tan 7.5 डिग्री, tan 22.5, tan 37.5, tan 52.5, tan 67.5, tan 82.5 है। अब ये सब आप आपस में मल्टीप्लीकेशन में 82.5 एंड 7.5 कितना होता है 90। फिर 22 एंड 67 कितना होता है 90। 37.5 एंड 52.5 कितना होता है 90। मतलब ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर ये tan 7.5 है तो इसका मतलब क्या, और ये tan 82.5 है तो इसको tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये tan 82.5 क्या है cot 7.5 है। tan थीटा क्या होता है cot ऑफ 90 माइनस थीटा। तो tan 82.5 क्या है किसके बराबर है cot 7.5 के बराबर। तो क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो इन दोनों का कैंसिलेशन होगा 1। फिर इन दोनों का कैंसिलेशन होगा 1, इन दोनों का कैंसिलेशन होगा 1। तो ये सारे 1 इंटू 1 इसके साथ में माइनस रूट। तो आंसर क्या आएगा माइनस रूट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। x इज इक्वल टू दिया है बेटा a टाइम्स sec क्यूब थीटा इंटू tan थीटा। y इज इक्वल टू दिया है b tan क्यूब थीटा इंटू sec थीटा। फाइंड आउट क्या करना है हमें साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये दोनों दिए हैं आंसर्स में, देखिए आप एक्स वाई ए और बी के फॉर्म में आंसर थे। ये दो इक्वेशंस आपको दिए, आपको वैल्यू निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक है। हाँ ये मैंने ऐसा वर्टिकली लिखा है इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये सारे आपस में मल्टीप्लीकेशन में है। और मैंने सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज किया है tan थीटा इज नथिंग बट cot ऑफ 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं tan 7.5 डिग्री, अगर मैं tan 82.5 डिग्री की बात करूंगा तो बताइए क्या होगा cot 90 माइनस 82.5 होगा कि नहीं 82.5। तो ये कितना आएगा cot 7.5। अब ये और ये मल्टीप्लीकेशन में तो 1 आने वाला है। सिमिलर तरीके से ये और ये मल्टीप्लीकेशन में तो 1 आएगा, ये और ये मल्टीप्लीकेशन में तो 1 आएगा। अब इन सब के बाद में सबसे लास्ट ये दिया हुआ था जो भी मल्टीप्लीकेशन में, इसका वैल्यू तो माइनस रूट थी था। तो 1 इनका, फिर इन दोनों का 1 और इन दोनों का 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू माइनस रूट थी, इसलिए आंसर माइनस रूट थी। ठीक है। हाँ अब यहाँ देखिए ये दो इक्वेशन दिए आपको, आपको वैल्यू निकालना है साइन स्क्वायर का। ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए डिवाइड कीजिए एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से। तो पहले इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड करते तो एक्स बाय वाई इज इक्वल टू ए बाई बी सेकेंड क्यूब थीटा इंटू टैन थीटा अपॉन टैन क्यूब थीटा इंटू सेकेंड थीटा। तो इसमें 1 सेकेंड है, इसमें 3 सेकेंड है। तो 3 में से 1 चला जाएगा सेकंड स्क्वायर बचेगा, और यहाँ 1 चला जाएगा तो नीचे टैन स्क्वायर बचेगा। तो क्या है आपके पास एक्स बाय वाई इज इक्वल टू ए सेकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन बी टैन स्क्वायर थीटा। अब बेटा एक्स बाय वाई इज इक्वल टू ए बाय बी को बाजू में हटा लीजिए। सेकंड स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1/cos स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं ऐसा लिखते हैं साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है क्या, एक को 1/cos, tan को साइन स्क्वायर बाय कॉस, ये कैंसिल हो गया। तो एक्स बाय वाई इज इक्वल टू ए बाय बी इंटू 1/साइन स्क्वायर। वैल्यू किसका निकालना है साइन स्क्वायर का। तो ये b इधर आके मल्टीप्लाई होगा बी एक्स, ए इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ए वाई इज इक्वल टू 1/साइन स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज उल्टा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा ए वाई अपॉन बी एक्स। 38 हुआ बेटा 39। 39 आसान क्वेश्चन है। एक्स बाय ए कॉस थीटा दिया है प्लस वाई बाय बी साइन थीटा दिया है 1। फिर एक्स बाय ए साइन थीटा माइनस वाई बाय बी कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू 1। क्या फाइंड आउट करना बेटा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर निकालना। तो अगर मुझे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर चाहिए तो इस इक्वेशन में एक्स बाय ए दिख रहा है, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर चाहिए तो इक्वेशन में वाई वाई बाय बी है। तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देते, खत्म। तो इसका पहले वाले का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। जब स्क्वायर करूंगा तो ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा लेफ्ट में। तो 2ab 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई ए बी इंटू कॉस इंटू साइन, सही है, प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड राइट में 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। फिर इधर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy बाय ए बी साइन इंटू कॉस प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बेटा इन दोनों को ऐड करना है, स्क्वायर तो हो गया, ऐड करेंगे तो ये और मतलब
एक दूसरे के अपोजिट टर्म से विद सेम वैल्यू। फिर इन दोनों को ऐड किया जा रहा है तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 2, 1 + 1, ये वैल्यू वन, तो आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है। 40, 40 के अंदर क्या है बेटा, ट्रायंगल एबीसी के अंदर कॉट ए कॉट बी कॉट सी इज ग्रेटर देन 0 दिया है, और पूछा है कि ये ट्रायंगल का टाइप क्या होगा, कॉट ए कॉट बी कॉट सी ग्रेटर देन 0 दिया है ट्रायंगल एबीसी के अंदर। अब आप मुझे बताइए, ट्रायंगल एबीसी में 3 एंगल्स होते हैं, मैक्सिमम एंगल, एक एंगल ट्रायंगल का कितने डिग्री का हो सकता है, तीनों का सम तो 180 होता है, तो एक एंगल आप ऑब्ट्यूज ले सकते हो, कितना भी बड़ा ले सकते हो, 180 से नीचे, मतलब ऑब्ट्यूज में कितना भी बड़ा। दूसरे आप 1 डिग्री के ले लो, ये 178 ले लो, तीनों का कुल मिला के एडिशन 180 आना चाहिए। तो एक एंगल अगर आप ऑब्ट्यूज लेते हो तो कॉट क्या होगा उसका, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अगर मान लो मैं इसमें, ये मुझे दिया हुआ है, मुझे क्या दिया है कि ये एबीसी जो है वो ट्रायंगल के एंगल से, एबीसी क्या है बेटा, ट्रायंगल के एंगल से, तो अगर मैं ए को ऑब्ट्यूज मानता हूं तो कॉट ए का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, और बाकी बचे दो तो एक्यूट होंगे, तो वो तो पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो क्या पॉसिबल है एक भी ऑब्ट्यूज लेना, नहीं। अच्छा 180 से ज्यादा हो सकते हैं क्या, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। मतलब क्या हुआ, तीनों भी एंगल्स आपको एक्यूट लेने पड़ेगी। अब किसी को लग सकता है कि 90 क्यों नहीं ले सकते, कोई भी एक एंगल 90 लेके देखो, कॉट 90 जीरो होता है, लेकिन ये क्वांटिटी जो है ये ग्रेटर देन जीरो है, ये अगर ग्रेटर देन जीरो आना है तो ना तो आप तीनों में से एक भी एंगल ऑब्ट्यूज ले सकते हो, ना तो राइट एंगल ले सकते हो, तो बचा ऑप्शन क्या, तीनों भी एंगल्स एक्यूट लेने हैं, और अगर तीनों एंगल्स एक्यूट लेने हैं इसका मतलब ट्रायंगल क्या बनेगा, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। समझ आ रही बात, तो क्योंकि कॉट ए कॉट बी कॉट सी ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब ट्रायंगल क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एएसटीसी रूल से, समझ आया, लिखेंगे। 35, 36, 37, 38, ऊपर 39 और ये 40, 40 अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल है, इसमें कुछ लिखने का काम नहीं। हाँ बेटा हुआ, वो बातें कर रही थी इसके पीछे। देखे बेटा आपने पहले 3 क्लासेस रिकॉर्डिंग देख ली। हाँ पूछो बेटा क्या दिक्कत है।
इसके बाद ये है 37 वाले का ही। नहीं समझा कुछ तो पूछिए। हुआ बेटा? ये वाला हुआ? 37 नहीं हुआ? हो गया 37। 38 बेटा देखो पास। आठ हुआ? एट हुआ बेटा? हो गया 31। हाँ बेटा हुआ है क्या? देखो फिर 49 हटा देता हूँ। 49 कॉन्सेप्ट चल रहा।
हाँ बेटा, क्या हुआ? पूछा था ना फिर मैंने। हाँ बेटा, इतना इतना टाइम में हो जाना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 बेटा। आपको बताया गया है कि अल्फा एंड बीटा और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब उन दोनों का एडिशन 90 डिग्री होगा। दूसरी चीज, साइन अल्फा का वैल्यू आपको दिया है और आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। अगर मुझे साइन अल्फा दिया है तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरा एक्सप्रेशन साइन अल्फा में आ जाए, क्योंकि मुझे बस उसी का वैल्यू पता है। अब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है और इस एक्सप्रेशन में आपको साइन अल्फा के अलावा कॉस बीटा, कॉस अल्फा और साइन बीटा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वैल्यू मेरे पास सिर्फ साइन अल्फा का है। तो मैंने कॉस बीटा को अल्फा में कन्वर्ट करने का सोच लिया। तो बीटा को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस अल्फा। ये कहां से आया? उन्होंने दिया है कि अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट मींस देयर एडिशन इज 90 डिग्री। बीटा को मैंने लिखा 90 माइनस अल्फा। बीटा को मैंने लिखा 90 माइनस अल्फा। फिर कॉस अल्फा को एज इट इज रखा और साइन बीटा, बीटा को लिखा 90 माइनस अल्फा। अब कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? साइन अल्फा। तो कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा, साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा क्या होता है? कॉस अल्फा। साइन अल्फा साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब क्योंकि ये कॉस में है, आप इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों करना है? साइन अल्फा की वैल्यू है। कॉस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, बाहर माइनस साइन है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया -1 प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर -1। साइन का वैल्यू 3/5, स्क्वायर किया 9/25, 18/25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। ये इसके अंदर क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, जिसके अंदर sin 3π/5 tan 225 cos 315 दे रखा है। इसका वैल्यू कैसे निकालना है आप लोगों को पता है? वैल्यू निकाले, उसके अंदर रखिए, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। अब ये बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या था, करके देखेंगे। हाँ बेटा, आगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत जगह पे पूछा गया है, 10th के अंदर भी पूछा रखा है। देखो, tan 5 tan थीटा 4 दिया है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। मुझे आप बताइए, यहाँ से आप tan थीटा का वैल्यू क्या निकाल सकते हो? और आपको पता है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाले जा सकते हैं बाय यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन हम उससे नहीं जाएंगे। रीजन क्या है? ये एक्सप्रेशन बहुत खास है। इसमें अगर आप ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करते हो तो सीधा आपको tan का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का सौभाग्य मिल सकता है। ठीक है, हाँ, तो मैं ऊपर और नीचे कॉस से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? 5 tan थीटा -3 डिवाइडेड बाय, यहाँ का कॉस कैंसिल हो जाएगा। ओ भाई, मेरे संसार को हिला दिया ना। ठीक है, हाँ, थोड़ा संभालिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा संभालिए। हाँ, हाँ बेटा, कॉस से डिवाइड किया ऊपर, ये tan बना, यहाँ बना सिर्फ -3। इसको डिवाइड किया, ये बन गया tan, यहाँ बन गया। बस, अब जो हमें प्राप्त हुआ है 5 इंटू 4/5 -3 डिवाइडेड बाय tan थीटा का वैल्यू प्लस 5 उड़ा ले 1 अपॉन, ठीक है, हटा बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 5/14 आता है ना? हाँ, चलो आगे चलो, चलो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरीके का है। 44 बेटा, यहाँ लिखेंगे 44 क्या? ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी। वैल्यू किसका निकालना है? tan स्क्वायर थीटा का। क्या करेंगे? सेम आइडियोलॉजी, पूरे इक्वेशन को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो पहले टर्म में क्या होगा? a इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस b प्लस c इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर से डिवाइड किया c को, cos स्क्वायर ऊपर जाएगा, सेकंड स्क्वायर बनेगा, सेकंड स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा बेटा c प्लस c tan स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो उसको एक साइड में ले जाइए, बाकी सबको दूसरी जगह भेज दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा आपके पास? a tan स्क्वायर थीटा माइनस c tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c माइनस b। इस भैया में से ये भैया सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे।
हाँ, तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में बचेगा a माइनस सी सी माइनस बी। तो बेटा tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू c माइनस बी अपॉन a माइनस सी जो हमें निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 45, 46, 47 होमवर्क। बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल शुरुआत में लिए थे। रेडियन का डिग्री में कन्वर्जन है, फिर साइन ऑफ 4530 का वैल्यू निकालना है, और 47 में भी उसी तरीके के हालात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, cos 23 इंटू कोसेक 67। अब आ जाना बेटा, कोसेक 67 माइनस साइन 23 सेक 67। बेटा कोसेक को क्या लिखा जा सकता है, 1/sin। क्यों लिख रहे हैं, अपनी मौज नहीं है, इन दोनों का एडिशन 90 आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉस को भैया कॉस ही रखेंगे, कोसेक को लिखेंगे 1/sin, मतलब साइन 67 माइनस साइन 23 एज इट इज, सेक 67 हो जाएगा 1/cos 67। 23 प्लस 67 90, तो किसी एक को चेंज कीजिए, cos 23 एज इट इज रहेगा। साइन थीटा क्या होता है, cos ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, माइनस साइन 23 एज इट इज। cos थीटा क्या होता है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो ये कितना, cos 23 अपॉन ये क्या हो जाएगा, cos 23 माइनस साइन 27 अपॉन साइन 27। तो बेटा ये 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा जीरो। क्वेश्चन नंबर 49। हाँ, ओ सॉरी मैंने गलती से, हाँ, तो ये भी 23 और ये भी 23 होगा। ठीक है, हाँ, ए नीट 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 बघा, लॉग ऑफ tan 18 प्लस लॉग ऑफ tan 36 प्लस लॉग ऑफ tan 54 प्लस लॉग ऑफ tan 72। बेटा सबका बेस कुछ नहीं, मतलब सेम है, सबके बीच में एडिशन है, तो लॉग के अंदर जो नंबर उनका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो लॉग ऑफ tan 18, tan 36, tan 54, tan 72। 72 एंड 18 कितना, 19, बीच में मल्टीप्लीकेशन, काटते 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 लॉग 1, आंसर जीरो। ठीक है, लिखेंगे, ठीक है, फास्ट। ये मार्कर भेजने दो, फास्ट लिया, 5 मिनट तक वेळ 41, 42, 43, 44, 5, 6, 7 तो होमवर्क है, 48, 49 लिख लो, फास्ट लिख लो, हुआ क्या। हाँ बेटा, हुआ है क्या, लिख के बातें क्यों हो रही फिर। बेटा चलो, मार्कर आ चुके, फास्ट लिखो। हाँ बेटा, हुआ लिख के। हाँ, 41 नहीं समझता बेटा, वीडियो में देख लेना। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, समझ जाएगा, नहीं समझता फिर पूछ लेना। ठीक है, हाँ बेटा हुआ।
हो गया? चलो फास्ट लिखो, 41 हो चुका होगा। बातें नहीं करनी बेटा, नहीं तो बाहर जाना पड़ेगा। आवाज नहीं करी। व्हाट इज हुआ है? कोई लिख भी रहा है क्या? कोई लिख रहा है क्या? लिखो फास्ट, तुमचं झालं की लिहून? ये बातें नहीं। और आगे 50, 50 के अंदर क्या दिया है? cos 5 प्लस cos 24 प्लस cos 175 प्लस cos 204 प्लस cos 300। क्या करना है इसको? cos 5 को ऐसे ही रखते हैं, एक्यूट है cos 24 भी। इसको लिखा जा सकता है 90 × 2 -5। माइनस क्यों लिया? क्योंकि यहाँ 5 है। फिर इसको लिखा जा सकता है cos ऑफ 90 × 2 प्लस 24 प्लस cos ऑफ 90 × 3 प्लस 30। ठीक है बेटा? तो cos 5 प्लस cos 24, ये इवन नंबर है तो cos का cos ही रहेगा, लेकिन एंगल क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव। फिर यहाँ इवन है तो cos का cos ही रहेगा, एंगल थर्ड क्वाड्रेंट इसलिए नेगेटिव। और यहाँ पर साइन 30 हो जाएगा, और क्वाड्रेंट कौन सा है? 4, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये इसके साथ में जाएगा, इसके साथ में जाएगा, साइन 30 का हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 51। 51 बेटा, कोसेक स्क्वायर कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 2/3 दिया है, और पूछा है कॉस ए का वैल्यू। ठीक है? और 52 के अंदर क्वाड्रेंट पूछा है थीटा। तो ये दोनों भी क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 निकाल के देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 निकालिए।
7 एंड 8 निकालिए क्वेश्चन नंबर। देखिए इसमें और उसमें सिमिलरिटी है या नहीं। वहां सेक ए प्लस टेन ए या सेक ए माइनस टेन ए था, तो वहां आपने सेकंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर यूज किया था। इस वाले क्वेश्चन में आपको कोसेकंड स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, मतलब एक ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस कॉट ए, अनदर ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 1। जैसे उधर सेक ए माइनस टेन ए सेक ए प्लस टेन ए यूज किया था ना, वैसे यहाँ पर फिर जैसे कोसेक ए प्लस कॉट ए 2/3 दिया, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए क्या होगा 3/2। ऐड करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, दोनों का वैल्यू निकालिए। हाँ ठीक है। अब बेटा नहीं आता है तो पूछना है। 53, हाँ tan 20 प्लस tan 40 प्लस tan 60 प्लस tan 180। हाँ बेटा क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में तोड़ते। क्यों तोड़ना है, ऐसे देखो 60 है, देखो हाँ तो छोड़ दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 20 tan 90 का क्या है, tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। और पहली बात इसमें tan 90 है नहीं, क्योंकि 20 के बाद 40 60 80 100 इस तरीके से एंगल्स आ रहे हैं, 20 के मल्टीपल्स है ना। हाँ बेटा तो करना क्या है हमें, देखिए tan 180 का वैल्यू तो जीरो है, tan 180 का वैल्यू जीरो है ना। अब tan 180 के पहले कौन है, tan 160। तो बेटा tan 160 को क्या लिख सकते हो, tan 160 को लिखा जा सकता है tan ऑफ 90 इंटू 2 माइनस 20। अब ये इवन है तो tan का tan ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव बन जाएगा, मतलब ये tan 20 चला जाएगा tan 160 के साथ में, फिर tan 40 चला जाएगा tan 140 के साथ में। समझ रहे हो बात को, इसके पहले कौन होगा tan 140, और tan 140 मतलब क्या माइनस tan 20, सॉरी माइनस tan 40, ये दोनों चले जाएंगे। tan 60 किसके साथ में जाएगा, 120 के साथ में जाएगा। फिर tan 80 किसके साथ में जाएगा, tan 100 के साथ में। सभी कैंसिल हो रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 54, कल की क्लास में सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखूंगा, जिसके नहीं है उसको बैठने नहीं दूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ। 54, साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा होल स्क्वायर प्लस सेक अल्फा, और कल की क्लास है अपनी, कल की लास्ट क्लास है, अगर पॉसिबल हुआ तो आंसर लेंगे। के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ये दे रखा है इक्वेशन, वैल्यू किसका निकालना है, के का। मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है, अगर सर नहीं ले सकते तो मैं लूंगा, और अगर जिसने सॉल्व किया वही बैठेगा, ठीक है। हाँ तो बाकी लोग उस हिसाब से आ जाओ, सीधा सेकंड वाली क्लास तो आना है अगर नहीं करना है तो, है ना। हाँ और अगर सर ने लिया और नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपकी, तो अच्छा है कि करके आ जाओ, सर ने लिया तो भी ठीक, नहीं लिया तो भी ठीक। हाँ मतलब आज आज जितने हो जाएंगे, हाँ जितने भी होंगे उतने, अभी टाइम है ना। हाँ बेटा ये बेटा ये इक्वेशन दिया है, इसमें क्या करना है आपको, के का वैल्यू निकालना है, सिंपल है बेटा। साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा का होल स्क्वायर दिया है, कीजिए इसको खोल देते, इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक है बेटा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, अरे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होगा, और इधर भी क्या करना है, टेन स्क्वायर को लिखिए सेकंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1, कॉट स्क्वायर को लिखिए कोसेकंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1। और ये समझे ना आप, साइन और कोसे एक दूसरे के रेसिप्रोकल, इसलिए ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी में दोनों कैंसिल हो गए। हाँ तो बेटा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1, ये दोनों 2 और 2 4 और 1 5, और ये दोनों नालायक इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे,
ये 2 2 4 और ये एक 5 और ये -2, तो मतलब आपके पास है 5 इज इक्वल टू k -2 -2, ये उधर जाएंगे तो k इज इक्वल टू 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55। बेटा 55 मार्कर बड़े खत्म हो रहे हैं आज। 55 देख क्या लिखा है, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा उसका स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर। हाँ बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कोसेकंड स्क्वायर अल्फा, तो ये 1/, कोसेकंड स्क्वायर का स्क्वायर कोसेक रेज टू 4, 1 बाय कोसेक साइन, तो बेसिकली ये क्या है साइन रेज टू 4 अल्फा। अब बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर, शाबाश, 1 प्लस tan स्क्वायर सेकंड स्क्वायर का स्क्वायर सेकंड रेज टू 4, सेकंड रेज टू 4, तो ये tan स्क्वायर है बेटा और सेकंड रेज टू 4 है प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब सेकंड स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर। ठीक है, हाँ बेटा ये ऊपर tan स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये sin रेज टू 4 अल्फा प्लस इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा, और ये भाई साहब ऊपर आके cos रेज टू 4 अल्फा बन जाएंगे, तो स्क्वायर और यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ बचेगा cos स्क्वायर अल्फा। क्या मिला हमें, पहले टर्म में है sin रेज टू 4 अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। इन दोनों में से sin स्क्वायर को कॉमन लीजिए तो बचेगा क्या, यहाँ पर sin स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पर क्या बचेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, तो ये 1 हो गया, sin स्क्वायर अल्फा इंटू 1 दैट इज sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, तो आंसर क्या आएगा 1। 56 आड़ा 56 में क्या दिया क्वेश्चन देखिए, cos क्यूब ए प्लस sin क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कौन बताएगा, कितने लोगों को आता है हाथ ऊपर कीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सपांशन कौन बता सकता है फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। हाँ बेटा बताओ, गलत है बेटा, क्या गलत हुआ, टू टू नहीं चाहिए, सिर्फ माइनस ए बी, यही गलती होती है बहुत बार। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कॉस ए, कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए दिया है, कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए, और नीचे क्या है कॉस ए प्लस साइन ए, फिर प्लस कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाय क्या है कॉस ए माइनस साइन ए, दिस इज इक्वल टू के का वैल्यू निकालना है, तो बेटा इसमें तो एक ब्रैकेट में तो ए प्लस भी होता है, मतलब नीचे के इसके साथ तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, इसको ये देखो cos क्यूब प्लस साइन क्यूब है, तो एक ब्रैकेट में क्या रहेगा cos ए प्लस साइन ए रहेगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब cos स्क्वायर माइनस साइन ए cos ए प्लस साइन स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा, तो नीचे वाले के साथ में कैंसिल हो जाएगा बेटा, और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, फिर यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंशन कितने को पता है, ए माइनस बी नीचे वाले के साथ कैंसिल होगा, बचेगा क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो बेटा इसके साथ में कैंसिल होगा, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 आएगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 आएगा, मतलब ये 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अभी अच्छा टाइम बाकी है, मुझे लगा हो गया, ये लिखना है लिखो, देख लेंगे, लिखो, हाँ लिखो फिर, लिखो फास्ट लिखो।
आपको ये क्या हो गया? आपको कुछ तकलीफ हो रही है? नहीं ना? ओके है ना? मुझे लगा कुछ रेड वगैरह दिख रहा है तो हवा वगैरह। नहीं नहीं, पिंपल नहीं, वो पहले नहीं था ना। अभी मतलब सफोकेशन की वजह से हो सकता है किसी को। एसी भी नहीं चल रही है, खिड़कियाँ भी मतलब उतना ये है। मैं टारगेट नहीं तय करके आया था कधी माझी इच्छा नाही. मजबुरीमध्ये जसं आता आलेलो आहे आठवड्याभर शिकवल ना मी. कोण येते विचाराल त्याच्यावर डिपेंड आहे. सेंड कर देतो मी.